वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। जी हाँ, आज एक ऐसे राजनेता की कहानी जिसकी राजनीतिक चमक को वक्त ने पल भर में फीका कर दिया। आज एक ऐसे राजनेता की कहानी जिसकी राजनीतिक हैसियत को, यानी कह लें कि राजनीतिक नूर को, वक्त ने पल भर में बेनूर कर दिया। कल वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है और दूसरे दिन उसे कान पकड़कर कुर्सी से उतार दिया जाता है और दूसरे राज्य की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जिसके बदौलत उस प्रदेश में पार्टी सत्ता में आई और वह भी भारी बहुमत से। उसके बावजूद उसे 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल बन जाने को विवश हो जाना पड़ता है। जी हाँ, यह राजनीति है जहां कुछ भी संभव नहीं, जहां कुछ भी असंभव नहीं। यह धारणा कोई रातों रात नहीं बनी है। अतीत की कई कहानियां उसके आधार में हैं, यानी नींव में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि कोई राजनेता का सितारा वक्त के अनुसार डूबता रहा है और चढ़ता रहा है। अब भला सोचिए कि एक प्रदेश में पार्टी बम्पर बहुमत से सत्ता में आती है, लेकिन फिर भी 5 साल में 5 दफा उसे मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। एक चुनाव जहां एक घर की बेटी के द्वारा आवाज लगाने पर अपने ही घर के राजनेता की जबरदस्त हार होती है। तो कई ऐसी कहानियां हैं जो राजनीति के बेवफा की गीत गाते हैं। अब बात एक कद्दावर नेता के मुख्यमंत्री बनने की और 24 घंटे के बाद उससे आला कमान के द्वारा इस्तीफा ले लेने की और फिर दूसरे राज्य के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त कर दिए जाने की। अब भला सोचिए कि क्या गुजरा होगा कि जिसके दम पे पार्टी सत्ता में आई और वह भी जोरदार बहुमत से, और उसे 24 घंटे भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने नहीं दिया गया। तो फिर चुना क्यों गया था? साल 1985 इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली। कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। जी हां, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक थे और इस चुनाव में मिली जीत ऐसी वैसी नहीं थी। 320 सीटों वाली विधानसभा में 250 पर उसे जीत मिली थी। अब जाहिर है कि अर्जुन सिंह का राजनीतिक कद बढ़ गया था। इससे पहले अर्जुन सिंह 1980 से 85 अपनी सरकार चला चुके थे और यह वजह थी कि मुख्यमंत्री पद का दावा भी स्वाभाविक था। लेकिन वह एक समय था और आज भी है। कांग्रेस ने अपने शब्दकोश में आला कमान शब्द गढ़ा है, जो आज भी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि निर्णायक ढंग से चला रहा है और निर्णय उसी के हाथ में होता है। अमूमन आप अगर कांग्रेस पार्टी की राजनीति को देखिएगा तो जब कुछ प्रदेश में होता है तो लोग कहते हैं कि अब तो आला कमान के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसका क्या होगा, और यही बात उस समय भी हो रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पार्टी जबरदस्त वापसी की थी। अब भला सोचिए, 320 सीटों वाली विधानसभा में 250 पे जीत हासिल की थी और वह भी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में। तो दावा मुख्यमंत्री पद पे तो स्वाभाविक बनता है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें नेता चुनने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन राजनीति के इतिहास में आश्चर्यचकित करने वाली घटना को अंजाम देना अभी बचा हुआ था, या यूं कह लें कि अंजाम मिलना अभी बचा हुआ था, और यही हुआ। मुख्यमंत्री पद पर 24 घंटे भी अर्जुन सिंह नहीं टिक पाए, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जबरदस्त ढंग से सत्ता में वापसी की थी। अर्जुन सिंह विस्मित थे कि आखिर हुआ क्या, कहानी क्या थी, यह हम बताते हैं।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 24 घंटे भी अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं दिया। उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। हालांकि जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस नेतृत्व के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया ही क्यों गया, जब उनसे 24 घंटे बाद इस्तीफा ले लेना था और मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाना था। खुद अर्जुन सिंह इस फैसले से दंग थे और नाराज भी, लेकिन आला कमान के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं थी कि वो अपनी नाखुशी भी जाहिर कर सके। ये कांग्रेस की परंपरा थी। बाद में यही वजह रही कि कांग्रेस बिखरने भी लगी। राजनीतिक गलियारों में माना गया कि वह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उनका बढ़ा राजनीतिक कद कांग्रेस के इनर सर्किल में पसंद नहीं किया गया। कांग्रेस आलाकमान ने अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद मोतीलाल वोरा को कांग्रेस का नेता बनाया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मोतीलाल वोरा 3 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन दूसरी तरफ राज्यपाल नियुक्त किए गए अर्जुन सिंह भी मध्य प्रदेश में वापसी के लिए बेताब थे। मतलब राजनीतिक साजिश अगर अर्जुन सिंह के खिलाफ की गई थी तो अर्जुन भी उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे, ताक में थे, और परिणाम उसका सकारात्मक निकला। उठापटक तेज हो गई। अंततः अर्जुन की वापसी हुई। मोतीलाल वोरा को केंद्र में बुला लिया गया। अर्जुन एक बार फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन चुके थे। लेकिन जहां राजनीतिक साजिशें चलती है तो मोतीलाल वोरा गुट भी अपने तरीके से फिर से एक बार राजनीतिक षड्यंत्र में लग गया। 3 साल बाद मध्य प्रदेश आए अर्जुन सिंह को किसी तरह फिर से कुर्सी से उतार दिया जाए। मतलब किसी कीमत पर एक गुट जो था वह अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहता था। हालांकि फिर यह राजनीतिक साजिश सफल हो गई। अर्जुन सिंह का कार्यकाल 1 साल भी नहीं चला और एक बार फिर से मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बनाए गए। मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा में अजीब तरीके का खेल चल रहा था कि भारी बहुमत से एक पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल में 5 दफा मुख्यमंत्री बदला जाता है। कांग्रेस की उठापटक धीरे धीरे और बढ़ने लगी। तब तक आने वाला विधानसभा चुनाव आ पहुंचा। अब एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान ने, कहा जाता है ना कि जो कान का कच्चा होता है, यही हाल कांग्रेस आलाकमान का था। उसने एक बार फिर से मोतीलाल वोरा को रिप्लेस कर दिया। अब वहां मुख्यमंत्री बने श्यामा चरण शुक्ल। इस तरह से मध्य प्रदेश के 8वीं विधानसभा में, मतलब इन्हें 5 साल का जो कार्यकाल था विधानसभा का, उसमें 5 बार मुख्यमंत्री बने और हटाए गए। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यही वजह है कि राजनीति में कभी कभी छोटी सी घटना भी निर्णायक हो जाती है। चलिए इसके साथ एक और कहानी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि उसी दौर की यह कहानी है। साल 1999 लोकसभा का चुनाव होना था। यूपी की रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी के एक छोटे से भाषण ने एक बड़े नेता की हार की इबारत लिख दी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के भाषण की वजह से वे अपना जमानत तक नहीं बचा सके, जबकि उनका कद उस दौरान बहुत बड़ा था। बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके मित्र कैप्टन सतीश शर्मा उनकी खड़ाऊं लेकर लगातार अमेठी से सांसद हो रहे थे। लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने निर्णय लिया कि अमेठी से चुनाव वे खुद लड़ेंगी। तो कैप्टन सतीश शर्मा को रायबरेली भेज दिया गया। रायबरेली जैसे ही कैप्टन सतीश शर्मा आए तो बीजेपी ने उनके खिलाफ अरुण नेहरू को उम्मीदवार बनाया। यह सबको पता है कि अरुण नेहरू राजीव गांधी के चचेरे भाई थे। अरुण नेहरू राजीव गांधी के चचेरे भाई तो थे ही, साथ में कैबिनेट मंत्री भी थे। बीपी सिंह ने राजीव गांधी पर जब बोफोर्स तोप की खरीद में दलाली का आरोप लगाया तो बीपी सिंह के साथ हो लिए। और यही वो वजह थी जब राजीव गांधी के चचेरे भाई, उनके साथ कैबिनेट में मंत्री रहे अरुण नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी और उनसे रिश्ते बिगड़ गए। बाद में उन्होंने बीजेपी को अपना शरण स्थल बना लिया।
रायबरेली का चुनाव अपने सवाब पे था। लोगों को लग रहा था कि इसमें हार और जीत जो है बहुत कम मार्जिन से होगा। यहाँ तक लोग अनुमान लगा रहे थे कि अरुण नेहरू की जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसी दौरान प्रियंका गांधी के एक छोटे से भाषण ने पूरे माजरे को, यानी पूरे चुनावी सियासत को बदल दिया। प्रियंका ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी, वह कभी आपके लिए निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए। आपको खामोश नहीं रहना होगा, बल्कि जवाब देना होगा। प्रियंका के एक छोटे से भाषण ने अरुण नेहरू को हारने पर मजबूर कर दिया, और यह हार भी वैसी नहीं थी। इसमें अरुण नेहरू अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। अगली कड़ी में कोई और रोचक पॉलिटिकल किस्सा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।